तो राय साहब आपने वकालत का पेशा ही जो है इख्तियार क्यों किया? क्या घर की तरफ से था या अपनी ख्वाहिश दे करके जी मैं भी जाकर वकील बनूं और लोगों के मसाइल हल करूं? ये जो ना काफी यहाँ पे हमारे पास स्कोप है, मतलब उनके लिए अच्छे चैम्बर्स जो हैं वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग हो जाए ताकि वो शुरू दिल से बजाय सियासत में आने के प्रोफेशनलिज्म को जो है ज्यादा तरजीह दें, वो प्रोफेशनल वो काम करे, सीखें, आगे मेहनत करें, नाम पैदा करें बाहर में। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मतलब इवन तो मैं भी हूँ, अगर तो मैं मतलब को हमारी कोई एलीट क्लास फैमिली नहीं है कि कुछ सोने का चम्मच ले के मुंह में पैदा मैं नहीं हुआ। यहाँ पे बड़े ऐसे हमारे सीनियर्स एडवोकेट हैं जो मतलब बिल्कुल बेस से आए हैं, उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह ने उनको मुकाम दिया। तो अच्छा राय साहब, एक जो है ना सवाल, बार में ग्रुप बंदी और धड़ा बंदी जो है हमेशा से एक बड़ा मौजू रही है। कामयाब होने के बाद अब ग्रुप बंदी जो है ये बार से निकालने में कोई अहम किरदार अदा करेगी? मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह अगर मुझे इज्जत देता है तो मेरा कोई दोस्त भी या कोई भी ऐसा मेरा प्यारा भाई बाहर के मफाद के खिलाफ जाएगा ही नहीं। वो हमेशा वो भी सटी बार बन के अपना पूरा बार की खिदमत करेगा, वकला के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, क्योंकि मेरी सूरत में मेरे सारे दोस्त सेटिंग होंगे और जितने भी बाहर के यंगस्टर हैं, यूथ है, वो सारे सेटिंग होंगे। और मैं समझता हूँ कि मुझे भी शायद उनके साथ जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने काम खुद ही करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनके काम हो। अच्छा राय साहब, एक सीधा तलब सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या बार की सियासत में बाज़ औक़ात असूल पीछे और जाती मुफाद आगे आ जाते हैं? अगर आपके सामने ऐसा मामला आया तो आप किसका साथ देंगे, शख्सियत का या असूल का? समटाइम ये होता है कि लोगों पे झूठे पर्चे होते हैं, ठीक है, झूठे मामलात होते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर उसको लिंगर ऑन करते करते चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, चीज़ें सरफेस पे आ जाती हैं, कुछ तफ्तीश में चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, कुछ जाके कोर्ट में फाइनल हो जाती हैं, किसी को कोई धक्के चक्के नहीं खाने पड़ते होते। अगर आप प्रॉपर, आपका जो वकील है आपको सही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर आप टाइम उसको दे रहे हैं, आप हर डेट पे आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई मामला लिंगर ऑन होता है। हमेशा लिंगर ऑन मामला वही होता है जहाँ पे कहीं पे मैं समझता हूँ कि ना एली होती है क्लाइंट की। सम टाइम वकील होते हैं, उनके केसेस ज्यादा होते हैं, वो किसी और कोर्ट में बिजी होते हैं या कोई एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए उनको ज्यादा देर, वो जो पुराने मॉडल होते थे ना कि वो बड़े सालों साल अब वो बड़ा सिलसिला नहीं रहा। अब चीजें स्पीडी हो गई हैं, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हो गई हैं लॉज में, तो अभी चीजें स्पीडी नहीं चल रही। अभी लोगों को रिलीफ मिल रहा है, फौरी मिल रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं सैयद पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनका वुकला सियासत में बहुत बड़ा नाम है और इस टाइम उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा साल 2026 और 27 के उम्मीदवार है राय रब नवाज करन साहब। राय साहब, सबसे पहले तो वेलकम जनाब। आपने कंपेन के दिनों में, क्योंकि जैसे कंपेन में आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो वो आपने जो है मसरूफियात में टाइम निकाला और स्टूडियो तशरीफ लाया, बहुत शुक्रिया राय साहब। क्योंकि इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा का इस टाइम जो है वो तवज्जो का मरकज है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो टीन्योर जैसे ही अगला स्टार्ट होता है, तकरीबन 5-6 मंथ बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और कंपेन जो स्टार्ट हो जाती है। और कहा जाता है कि इवन की MP-MNA का इतना इलेक्शन मुश्किल नहीं होता जितना ये डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन मुश्किल होता है। तो ये कुछ आपके मंशूर के हवाले से कुछ ऐसे अहम सवालात हैं जो आज हम अपने पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। राय साहब, सबसे पहले सामीन को अपनी तालीमी सफर, बचपन और खानदानी पस मंजर के बारे में कुछ बताएं कि वकालत का फैसला कब किया और इस तरफ कैसे है? मेरा जो नर्सरी पैप से मैं पहले शाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने जो प्रॉपरली स्कूलिंग मेरी शुरू हुई है वो मैं बाद में लोहो कलम हाई स्कूल है हमारा, ये खान कॉलोनी उगाड़ा में, वहाँ पे मैंने 8 साल तालीम हासिल की है, मिडिल तक वहाँ पे पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ बंगला वगैरह, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है, फिर पंजाब कॉलेज से मैंने अपनी ICOM की है जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो थी वो डिग्री कॉलेज उगाड़ा से मैंने किया। उसके बाद LLB के लिए मैं लाहौर चला गया, वहाँ से पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ है हमारा, अच्छा, वहाँ से मैंने LLB किया है। मुझसे पहले भी मेरे 2 बड़े भाई जो थे वो बार मेंबर थे उगाड़ा, ये 2007 से ऑनवर्ड वो LLB कर रहे थे, फिर मुझसे हैं और मुझसे 2 छोटे भाई, हम चूंकि तीनों इकट्ठे ही हमने अपना तालीमी सफर का आगाज किया था, तो हम तीनों एक ही दिन, मुझे याद है 2017 में हम तीनों एक ही दिन बार मेंबर बने तीनों भाई। उसके बाद उन्होंने आगे LLM में एडमिशन ले लिया और मैं मुझे वालिद साहब ने कहा कि हमने आगे प्रैक्टिस करनी है और ये इलाके के और जो हमारे खाने के, जिस तरह आपको पता है खाना कल्चर है, सब बातें गाँव के हिसाब से अच्छी गाँव में अच्छी बड़ों की ये मसाइल होते हैं, ज्यादातर वो थाना कल्चर के हवाले से होते हैं या होते हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या वजह से। बहुत कम लोग हैं जिनको नादरा से या लेस कोर्स से रिलेटेड या लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो इस वजह से फिर वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार अभी मैं थोड़ा ये सारा एज फैक्टर हो जाएगा, होता है और
लोग ज्यादा होते हैं तो उनको अकोमोडेट करना या उनके साथ चलना जो होता है पॉसिबल नहीं होता। तो आप में से एक भाई जो ना परमानेंट मुझे ज्वाइन करो, तो उन्होंने उन तीनों भाइयों में से, चूंकि मैं थोड़ा सोशल भी था शुरू से, मेरा दोस्तों के साथ लोगों के साथ मतलब शुरू से ही शौक था कि सोशल रहने और लोगों के काम आने और शुरू से मेरा जो था ना दोस्तों के साथ बड़ा ही उठना मिलना जुलना सारे मिलना जुलना, एक दूसरे की जरूरत में एक दूसरे की तंगी तकलीफ मतलब लेटरी का जो शौक था वो शुरू से ही वो था। लीडरी का ऐसा जो आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमको खिदमत करते दोस्तों की और खिदमत इंशाल्लाह ताला की है और अभी भी कर रहे हैं। देखें लीडर तो होते हैं हमारे बड़े हैं, ऑलरेडी बाहर में बैठे हुए हैं, वो लीडर हैं। हम तो उनके बच्चे हैं या उनके कारकुन हैं, उन्होंने हमें जिस तरह चलाना है या करना है, हमने हमेशा उनकी हर ऑर्डर की कंप्लाइंस की है और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम बैठे हैं उनके डिस्पोजल पे। देखें जो एहतराम होता है ना बड़ों का, उससे पढ़ के मैं समझता हूँ कोई चीज नहीं होती। आप एहतराम करेंगे तो अल्लाह आपको सिला देता है। तो राय साहब आपने वकालत का पेशा ही जो है इख्तियार क्यों किया? क्या घर की तरफ से था या अपनी ख्वाहिश दे करके जी मैं भी जाकर वकील बनूं और लोगों के मसाइल हल करूं? मेरे जो वालिद साहब थे ना, उनको बड़ा शौक था कि मेरे जो बेटे हैं वो वकील बने। तो मेरे दो भाई पहले जो थे 2007 में उन्होंने LLB किया, हम तीन भाइयों ने इकट्ठे 2016 में LLB ग्रेजुएट हुए, हमारा लाइसेंस आया। मैं 2016 में पार में आ गया तो कड़ा बार में अगस्त में, और 2017 में हमारा सारों का जो लाइसेंस आ गया। हम तीनों एक ही दिन बार मेंबर बन गए और हमारा जो छठा भाई है राय नईम, छोटा भाई है, वो QLC है, उसने QLC जो है लॉ कॉलेज का इधर लॉ कॉलेज से LLB किया, उसका 2022 में लाइसेंस आ गया। हम 6 भाई हैं और 6 ही अल्हम्दुलिल्लाह बार मेंबर है। ठीक है। अच्छा राय साहब, वकालत के सफर में कौन सा मरला था जब आपको महसूस हुआ कि मैं सिर्फ वकील नहीं बल्कि बार की नुमाइंदगी भी कर सकता हूँ? ऐसा कब महसूस हुआ? मेरे वालिद साहब ने जब मुझे बुलाया तो 2018 में मैं बाज़ाब्ता जब मैं बाहर में आया, देखे हालात मामला देखे, हमारे दोस्तों का बड़ा खूबसूरत एक हमने गुलदस्ता बनाया। गुलदस्ता बनाने के बाद 2000 हम शुरू से ही किसी न किसी ग्रुप के साथ अटैच रहे हैं, लेकिन 2021-22 में फिर हमने अपना एक ग्रुप बना लिया QLC एंड फ्रेंड ग्रुप। उसमें फिर सारे दोस्तों के साथ हम भी शामिल हो गए और उस दिन से लेके आज तक हम फिर दोस्तों के इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, सारे मामलात भी देखते रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी बड़ी मेहरबानी भी की। हमारे QLC एंड फ्रेंड ग्रुप से तकरीबन 3-4 सटी भी जो है जिन्होंने सर्व किया बार को, बस उनके कहने पे दोस्तों ने कहा भी यार आपको भी जो है ना अच्छा ये तो राय साहब फिर सियासी बयान हो गया कि दोस्तों के कहने में बंदे के अंदर जब खुद ही ये शौक ना हो कि हमने नुमाइंदगी करनी है या आवाम की खिदमत करनी है, तो दोस्तों वाला तो ये सर वो एक सियासी बयान नहीं, सियासी बयान नहीं है ये। मैं दरअसल ना मेरा हमेशा से बड़ा मेरा दोस्तों के साथ या भाइयों के साथ या बार मेंबरान होते हैं, मेरा ऐसा सच होता है ना, जिस तरह लोगों का किसी के साथ किसी को देके या किसी के साथ वो ग्रीनियस होना, किसी के साथ कुछ चपकलस बनाना या मामला करना, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ चपकलस नहीं बनाई, चाहे वो मेरा मुखालिफ ग्रुप है या मेरे ग्रुप का है। हमने हमेशा बड़ी ईमानदारी के साथ, जिस दोस्त ने भी आज तक हमारा हाथ पकड़ा है हमने कभी हाथ नहीं छुड़वाया, उसके साथ गए हैं, उसका काम हुआ है नहीं हुआ है, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी हर मुमकिन कोशिश की है कि हर दोस्त को अकोमोडेट कर सके। और जब हम ऑलरेडी अकोमोडेट दोस्तों कर रहे हैं तो बेहतर है कि एक बार का वोदा है, सेक्रेटरी का ऑनरी वोदा है, जो हमें वुकला साहबान के वोट्स के साथ ही उन्होंने ही हमें सेक्रेटरी बनाना है। वुकला साहबान के वोट अगर हमें मिल के वो हमें सेक्रेटरी बनाते हैं, वो समझते हैं कि यार ये बंदा जो है ये हमारे साथ खड़ा होता है, हर जगह पे हमारी खिदमत करता है। तो अगर वो वोदा जो है उसको देखते हुए मैंने कहा यार चलो हम सेक्रेटरी इलेक्शन लड़ते हैं, अल्लाह एक वोदा देगा बड़ों की मेहरबानियों से, दोस्तों की शफकत से, तो इंशाल्लाह ताला मजीद बेहतर तरीके से बाहर की खिदमत कर सकेंगे। अगर आप अपने आप के वकालती सफर को एक जुमले में बयान करें तो आपके नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? हमारी जो है जिंदगी में आप देखते हैं कि जब बंदा वकालत के शोबे से वाबस्ता होता है तो मुख्तलिफ केसेस आपके पास आते रहते हैं, बड़े मामला होते हैं। एक हमारे पास 302 का मैटर आया, तो उसमें एक बंदा जो था एट्रीब्यूट था, जो कि डिजीज पर्सन था, जो उसमें मर्डर हुआ। एक सिंगल फायर था, सिंगल एट्रीक्यूशन थी और सिंगल ही उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ था बंदा उसमें। उसकी नीचे से हमने देखा यहाँ पे एडिशनल सेशन जज के पास उन्होंने बेल रखी, बेल सारी जो होगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा एक दोस्त हम दोनों इकट्ठे गए, हमने लाहौर जाके हाईकोर्ट उसकी बेल रखी। किसी को भी यकीन नहीं था कि ये बेल हो जाएगी, इवन दो मतलब मेरे घर वालों का यार ये तूने क्या किया, ये एक बंदा है, तूने बेल बनती नहीं है। तो हमने बेल वो रखी और हम गए वहां पे, वो हमें कुछ कहने नहीं पड़ा, बेल हो गई। फिर उसमें क्या समझते हैं आपके वो आपकी कामयाबी जो आपकी मेहनत थी, दुआ थी, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी किया। देखें जो है अगर बंदा पढ़ता हो कानून वगैरह या आप बुक्स पढ़ते हैं, साइटेशन पढ़ते हैं, तो हर साल सैकड़ों साइटेशन ऐसी आती हैं जिसको वहां पे आप पुट करके मुख्तलिफ तरह के हर तरह के वहां से रिलीफ ले सकते हैं। बस थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं होती दोस्तों को। अगर अवेयरनेस थोड़ी सी हो या बंदा थोड़ा सा पढ़ लिख के जाए तो मैं समझता हूँ कि रिलीज मिलता है। अच्छा राय साहब, आप जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार उपाड़ा के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? आखिर इसके पीछे कोई वजह थी या आपके ग्रुप जो है उन्होंने अनाउंस किया या इसके पीछे वजह? लास्ट टाइम ग्रुप मेरा था जेन, मैं अपने मेरे दोस्तों में कहा कि यार जो हमारा एक अलायंस
होते हैं ग्रुप के, यहाँ पे ना प्रेसिडेंट अलग ग्रुप देता है, सेक्रेटरी अलग ग्रुप देता है। लास्ट टाइम जब मैं 2025-26 वाला इलेक्शन लड़ा था तो 2024 में मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार वो जो दूसरे ग्रुप वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये एक सूटेबल कैंडिडेट है तो ये हमें मिले तो उसके साथ हमारा प्रेसिडेंट निकलता है। लेकिन उसकी वजह से फिर मैंने दोस्तों को कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता था। मेरा था यार तो साल वोट है, मजीद मेहनत करूंगा, दोस्तों से मजीद मिलूंगा तो उसके बाद लड़ूंगा। लेकिन वो दोस्तों ने कहा कि नहीं हमने लड़ना है। तो मैंने कहा भाई मैं तैयार, आप मैं हाजिर हूँ, जब आपको मेरी जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है मैं जनाब हर तरह की इम्तिहान है, जहाँ पे आप मुझे डालेंगे मैं इंशाल्लाह उस पर बुरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं इलेक्शन लड़ा, पूरी एफर्ट भी की, अनफॉर्चुनेटली मैं एक वोट से लूज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हमने साल 2 साल उसको अपनी मेहनत को मतलब वहाँ पे रुक नहीं गए, हमने उसको मेहनत को वैसे ही बरकरार रखा, उसको कंटिन्यू रखा और वो करते करते आज मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का मतलब जितना शुक्र अदा करूँ मतलब वो कम है। आज फिर दोबारा मेरे ही ग्रुप ने मुझे कहा भी आप इस दफा दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ, आप मुझे लड़वाएं मैं लड़ूंगा। ठीक है, मतलब ये ग्रुप की इस दफा भी ख्वाहिश थी कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप में खुद ख्वाहिश जाहिर की कि मैं पहले इलेक्शन का लास्ट ईयर जब मैंने कहा तो मेरा एक दोस्त है तारिक नसीम मंगल, जिसने मुझे कहा कि यार इस दफा मैं लड़ना चाहता हूँ, उसको थोड़ी सी आती इशूज भी थी, मेरा भाई है तो मतलब मम्मी बड़ा प्यारा है जी। तो उसने कहा जी मैंने लड़ना है, मैंने कहा भाई आप लड़े कोई इशू नहीं है। वो लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद अल्लाह ने उसको सेक्रेटरी बनाया जी। तो अभी भी वो डिस्ट्रिक्ट पार्ट में सर्व कर रहा है, बड़ा अच्छा सर्व कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है और बड़ी लगन के साथ दोस्तों के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और हमारे क्यूएल फ्रेंड ग्रुप के जितने भी सेक्रेटरी बने आप देख लें, चाहे वो बदर सुल्तान है, चाहे वो जुनेद खिची है, जितने दोस्त भी है भी बड़े कॉन्फिडेंस और बात करते हुए। और जुनेद खिची को तो हमने भी वो पॉडकास्ट में बुलाया था, वो तो लड़ने पे आ जाते हैं बड़े और ज्यादा तरह के वो लोग कह देते हैं भाई है, बड़ा प्यारा भाई है वो बड़ा भाई है, बड़ा प्यारा। और देखें हमारा एक ना दोस्तों का गुलदस्ता है, सारे हमारे पास यंग लड़के हैं, यूथ है हमारे पास ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है। और यूथ जो होती है उसका जो कैंडिडेट होता है वो सेक्रेटरी का यूथ होता है, जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट जरा सीनियरिटी में आ जाते हैं वो जरा सीनियर्स के साथ, अदरवाइज मामला तो उसने काफी देखने होते हैं। जो यंगस्टर्स के साथ ये लड़ाई झगड़े के लिए रखा होता है, लड़ाई नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होता। असल में जो सेक्रेटरी होता है ना वो चूंकि यंग होते हैं और उनकी जो यंगस्टर्स होते हैं यूथ होते हैं उसके साथ ज्यादा एफिलिएशन होती है, तो उनसे जो होती है ना बाहर के यंगस्टर्स की ज्यादा तवक्कुआत होती है, तो इसलिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको ज्यादा भागना पड़ता है। उसके भी कोई यंग लड़का जो यंग बंदा होता है ना तो वो भाग सके। तो इसलिए बस अल्लाह की मेहरबानी से इस दफा ग्रुप ने मेहरबानी की। मैंने उनको कहा कि मैंने लड़ना है, उन्होंने कहा भी जनाब ठीक है। एक मेरे और दोस्त है उन्होंने कहा मैंने लड़ना है, बाद में वो मेरे दोस्त की मेहरबानी है, हमारे यूब खाबर साहब है, मेरे भाई हैं बड़े प्यारे, उन्होंने कहा भी मैं रब नवाज लड़े मैं इसके साथ हूँ, तो उनकी मेहरबानी है। मैं फिर लड़ा इलेक्शन और इस दफा कैंपेन कर रहा है। अभी भी आपको पता बड़ी बात है जी। अच्छा, आपके मंशूर में वुकला वेलफेयर बहबूद के हवाले से सबसे 3 जो अहम तरजीहात होंगी वो क्या होंगी? असल में तरजीहात में ये देखे ना कि सबसे जो जरूरी चीज है यहाँ पे वो है कि हमारी लाइब्रेरी जो है उसको अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे हैं वुकला साहबान जो यंगस्टर्स हैं उनके चैम्बर्स का इशू चल रहा है, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत भी कर रहे हैं। ऑलरेडी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अभी हमारे मौजूदा जो सेक्रेटरी साहब हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे जो कुछ सॉइल टेस्ट करवाया भी है, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ जो है वो काम शुरू हो जाएगा। चैम्बर्स का इशू है या मामला है, बाकी दोस्तों के कुछ जाती काम होते हैं या मामला होते हैं उसमें तो हम हमेशा उनके साथ खड़े ही रहते हैं, बताते भी रहते हैं। बाकी हमें तो जो कभी भी किसी ने बुलाया हम तो परिवार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने वाले भाई हैं, तो हमें तो लीडरी और वो इन चीजों की मतलब ना शौक है। हम तो सिर्फ ये है कि यार कोई दोस्त प्यार से हमें बुलाए तो हम उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि जो राय फैमिलीज हैं बड़े वो सख्त तबीयत के होते हैं और बड़े वो लड़ाके टाइप, तो वो अभी उस रहते हैं मैं आपको उसका पता बड़ा मैं खूबसूरत जवाब दे देता हूँ। देखिए एक ये इम्प्रेशन था खरनों के बारे में कि वो बड़ा लड़ाके हैं या करते हैं या कराते हैं। लास्ट में मेरे इलेक्शन की एग्जांपल मैंने वहाँ पे दी हुई, बाहर में भी एक है, डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में भी मैं एक वोट से लूज किया था और हमने सिंगल टाइम रजिस्ट नहीं किया, सिंगल टाइम रिजल्ट को चैलेंज नहीं किया, कोई मार धाड़ नहीं किया, इसको किया, एक्सेप्ट किया। अपने राइवल कैंडिडेट को मैंने मुबारकबाद दी है, मुबारकबाद दे के उसको कहा भाई सेक्रेटरशिप करो आप, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसको अपनी मेहनत को कैरी करते रहे और हमने तो मौका पूरा दिया हम तो। और ये तो वो बहुत अच्छा मैसेज था आपकी तरफ से कि एक वोट से अगर बंदा लूज कर रहा है तो वो कोशिश करता है कि बार बार मैं रहूंगा, क्या पता वो एक आधी पर्ची ऊपर नीचे हो भी जाती है, वो भी आखिर एक वोट चाहिए, कोई इतना बड़ा लीड नहीं होती। और वो अगर आपके जो है मुखालिफ कहना सकते हैं जो एक वोट होता है वो टाई होता है और बाकी हमारे उसमें काफी चीजें होती हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि बड़े बैठ के वहाँ पे सेटल कर दे चीजें, या आपके दोस्तों की मौजूदगी में जब वहाँ पे काउंटिंग हो जाए उसके बाद मैं समझता हूँ कि उन पे हमें रिलाई करना चाहिए। तो अच्छा, वैसा वो एक वोट आज जेहन में आता है कि वो कौन ऐसा शख्स था जिसका शायद में भी वो वोट को मैं खुश कर लेता या वो नाराज ना रहता, तो वही वोट नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। रिजल्ट
रिजल्ट बन जाना बल्ला होता है। देखें दोनों कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं बाकी बिटवीन फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें हर दोस्त जो होता है ना वो कोशिश करता है, अपनी रिक्वेस्ट करता है, तो ये रिजल्ट बन जाना बल्ला होता है, ये अल्लाह की जात के फैसले। अच्छा राय साहब, नौजवान वुकला की ये सबसे जो बड़ा मसला होता है ना, वो माली मुश्किलात होती हैं और केसेस की कमी, क्योंकि यंग लॉयर के हम अक्सर देखे रहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। तो कामयाब होने के बाद आप इनके लिए अमली क्या कारकर्दगी अदा करेंगे यंग लॉयर्स के? ये सिवा ना काफी यहाँ पे हमारे पास होप है, मतलब उनके लिए अच्छे कैंपस जो है वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, ताकि वो शुरू दिल से बजाय सियासत में आने के प्रोफेशनलिज्म को जो है ज्यादा तरजीह दें, वो प्रोफेशनल हो, काम करे, सीखें, आगे मेहनत करें, नाम पैदा करें बाहर में। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मतलब इवन तो मैं भी हूँ, अगर तो मैं मतलब को हमारी कोई एलीट क्लास फैमिली नहीं है ऐसी कि कुछ सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा मैं नहीं हुआ। यहाँ पे बड़े ऐसे हमारे सीनियर्स एडवोकेट हैं जो मतलब बिल्कुल बेस से आए हैं, उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह ने उनको मुकाम दिया, तो उन्होंने मेहनत की है। बाकी हमारे पास जो होते हैं केसेस होते हैं, स्टेट केसेस होते हैं, वहाँ पे हम यंगस्टर्स को अकोमोडेट करवा सकते होते हैं, ताकि एक तो वो काम को वो आता हो, सीखे हो, ताकि उसके साथ किसी का नुकसान भी ना हो। स्टेट केसेस में भी वो देखें कोई ना कोई क्लाइंट होता है या किसी ना किसी की वो चीजें स्टेज पे लगी हुई होती है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश ये करते हैं यंगस्टर्स में जो दोस्त थोड़ा सा काम सीख के थोड़ा सा अपने आप को नाम निकाल गए हैं, वो फिर ये कहते हैं कि यार आप स्टेट केसेस में आ जाओ, वहाँ पे अकोमोडेशंस भी होती हैं और काम सीखने को भी मिलता है, वो बड़ा अच्छा वो रहता है। लेकिन राय साहब, यहाँ पे आजकल देखा जाता है जो भी यंग लॉयर आते हैं, खास तौर पे जैसे ही कॉलेज, उनकी एक सोच बनी होती है कि हमने आते ही लीडरी स्टार्ट कर देनी है, वो कंपेनी, इलेक्शन, शराबाजी, इन चीजों में पड़ जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि पहले वो मेहनत करें, अपना नाम बताएं और उसके बाद वो अगर इलेक्शन में ये इस चीज में आए तो फिर वो ज्यादा बेस्ट रहती है। वो असल में होता ये कि मेरी राय भी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन इसमें लीडरी या सच नहीं होती। जनरल ऑर्डर होती है, वो अपनी मेहनत भी करती है। कुछ दोस्त होते हैं वो जिनको नफसेंटी कहते हैं, वो अगले कारोबारी मामला या बाकी चीजें भी देख रहे होते हैं जी, तो वो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जो प्रैक्टिस करने आते हैं वो अपने चैम्बर्स के साथ जिनके साथ एफिलिएटेड होते हैं उनके साथ उन्हें लॉयर रहना होता है, वो सारे मामला अपने कर रहे होते हैं। तो अगर उनके चैम्बर से या उनके ऑफिस से या उनके इवन बॉस होते हैं, ठीक है, उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ना है तो डेफिनेटली उनको वो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं लूंगा। ठीक है, वो अपने चैम्बर की आता करें, लेकिन हर जो होता है ग्रुप की आता नहीं, मैं समझता भी ऐसा करना चाहिए भी। अगर एक ग्रुप है वो लड़ रहा है, चलिए आपका सीनियर लड़ रहा है, कंपेन करें, ठीक है, आप चले साथ, आपको चलना पड़ता है क्योंकि आपका सीनियर है जिसने आपको सिखाना है, वो इलेक्शन तो वो अगर शहर में काम कर रहा है तो काम आप भी करें, आप सीखें काम, आप काम सीखेंगे तभी आप कल को अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी है। अच्छा राय साहब, एक जो है ना सवाल, बार में ग्रुप बंदी और धड़ा बंदी जो है हमेशा से एक बड़ा मौजू रही है। कामयाब होने के बाद अब ग्रुप बंदी जो है ये बार से निकालने में कोई अहम किरदार अदा करे कि आप नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो ऐसे इंडिपेंडेंट टाइप होना चाहिए कि यहाँ पे ये है कि जिस ग्रुप ने अनाउंस कर दिया सिर्फ वही बंदा आगे आ जाएगा, उसके अलावा अगर कोई कॉम्पिटेंट है, कोई मेहनत करना चाह रहा है, तो अगर वो उसे किसी ग्रुप की पजीराई नहीं आ सकी या वो कोई ग्रुप उसके पीछे नहीं है तो वो इलेक्शन में ही आ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, ग्रुप उनको प्रमोट करते हैं, उनको लेके के आते हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो उनको प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि एक बंदा प्रोफेशनल नहीं है और एक बंदा प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल बंदे को हमेशा प्रिविलेज हासिल होता है, उसको हमेशा प्रमोट किया जाता है ग्रुप की तरफ से भी, उसको हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे रख के अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहे प्रोफेशनल बंदा तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और धड़े बंदी है, जब बाकी चीज होती है तो एक ग्रुप बंदी होती है ना, लेकिन जब बंदा कामयाब हो जाता है तो फिर पूरी बात का सेक्रेटरी या सदर आता है। लेकिन रहे सर, ये पहले हम जो है ना बाकी इलेक्शन जो हमारे जनरल इलेक्शन कह रहे, बल्दियाती इलेक्शन, उनमें हम ये देखे थे कि खास तौर पे गांव एरिया में वहां पे नजरियाती वोट नहीं होता, वहां पे धड़ाबाजी होगी, ग्रुप बंदी होगी। शहर में नजरियाती वोट होंगे। आप वही चीज अगर बाहर में आ गई कि बाहर में भी सिर्फ धड़ाबंदी और ग्रुप बंदी है, नजरियाती वोट भी होने चाहिए कि अब बंदा अगर बाहर कर सकते हैं तो वोट उसे ही दे। में जो बंदा काम करता है, जो दोस्तों से इखलाक से प्यार से इज्जत से मिलता है, वोट उसी को मिलता है। और यहाँ पे दरिया जो होता है या ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने आपको कैंडिडेट बनाना होता है, ठीक है, उन्होंने आपको कैंडिडेट बना के आखिर यहाँ फिट करनी होती है, वो आपका प्लस होता है। बाकी जो आपने अपनी मेहनत करनी होती है, जो इलेक्शन होता है ना, वो हमेशा इंडिविजुअली आप लड़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप इंडिविजुअली हर दोस्त तक पहुंचेंगे तो आपको अल्लाह कामयाबी देगा। ये चीजें नहीं मैटर करती। देखें हमारे अभी 700-800 या 900 बुकले ऐसे हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे 700-800-900 बुकले ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो कुछ कारोबार करते हैं, कुछ जिम्मेदारा करते हैं, अपने अपने मामला जाती उनकी मसरूफियात हैं। उन दोस्तों तक जो बंदा पहुंचता है, ग्रुप्स जो होते हैं वो आकर एफर्ट करते हैं। वो 900 लोग भी ग्रुप्स के साथ ही किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं। लेकिन कैंडिडेट की अपनी मेहनत और उसकी अपनी जो इंडिविजुअली एफर्ट होती है ना, उसपे ही उसको दोस्त ऑब्लाइज करते हैं, या उसकी जो आपके साथ मिलने का अंदाज है, आपकी कोई उसको मतलब प्यार मोहब्बत है, आपकी खिदमत है, आपके साथ उसका जो है लगाव
है आपके साथ जो जिस तरह वो आपकी इज्जत कर रहा होता है, इज्जत को इज्जत होती है ये। मतलब वो तो फिर जाहिर सी बात है, कोई एक बंदा इज्जत देगा तो करवाएगा। अच्छा राय साहब, क्या अपने मंशूर में ऐसे इकदाम भी शामिल कर रहे हैं जिनके नताइज सिर्फ वादों की सूरत में नहीं बल्कि 1 साल के अंदर अमली तौर पर भी नजर आएंगे? देखें, एक कोई भी ऐसा, जैसे अब हमारा चैंबर्स में पड़ जाए, अभी वो लेट्स सपोज अभी ये शुरू कर देते तो वो एक ही साल में या 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें हमने जो हमारे हैं साका जो सदूर है या सिटीज है, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की हुई है, ठीक है, वो जगह अलॉट करवाने में, उसके बाद फंड लाने में, क्योंकि फंड जो होता है वो बड़ा ज्यादा हर्डल होता है हमारे लिए, बार के लिए कहीं से लाना या उसको अरेंज करना या उसको मतलब खुद जनरेट करना जो है वो बहुत एक बड़ा जो है वो मेहनत का काम है। तो ये 1 साल का या 6 महीने का काम नहीं होता। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसको खत्म होते होते जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि चैम्बर का मसला ही बुगला का सबसे बड़ा मसला है। अगर उसको चैम्बर के एक मसले को ये शुरू करेंगे, उसको कैरी करते हुए आगे उसके लिए फंड जनरेट करते हुए, फंड लाते हुए, उसको बनाते हुए 2-3 साल में ये प्रोसेस है। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो एक ही साल में या 6 महीने में खत्म नहीं होता। आगे हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ दोस्त हैं या कुछ साबका हमारे सदर साहब है, उन्होंने बताया कि हमारे पास उपला कॉलोनी के लिए भी जगह यहाँ पे बाईपास पे मौजूद है, ये लाला बाईपास के आसपास। तो इंशाल्लाह ताला उसपे भी मेहनत कर रहे हैं, सारे मौजूदा भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम भी करेंगे कि उपला कॉलोनी के हवाले से उसको देखें या उसके जो हमारे रिकॉर्ड है निकलवा के उस पे जो कुछ स्टे थे वो कंफर्म हो गए हैं, ये चीजें हो गई हैं, वो सेटल थे। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आगे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह ताला उसपे भी कोशिश करेंगे कि जो भी हम उपला के लिए में वादे बड़े बड़े हो जाते हैं, बाद में हम सियासी वादा ना कभी किया, ठीक है ना, सियासी वादों को मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है, खिदमत वही होती है जो आपको अल्लाह इज्जत दे और आप बुगला के साथ कंधे से कंधा मिला लें या उसके साथ 4 पैर चल लें या उसके बुरे में, उसके मुश्किल वक्त में, उसके साथ चीज तो यही है, खबर इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बस आप प्यार से दोस्तों को बुला लें, दोस्तों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, भाई से होते जो हमारे हैं उनको इज्जत दे लें, उनको बुगला को और कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ इज्जत चाहिए। आप इज्जत दें, उनके साथ हाई टाइम उनकी कॉल पे, उनके बुलाने पे आप अवेलेबल हो, और वो बुकला साहबान को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला अपने टाइम के मुताबिक उन्होंने चीजों ने जो होता है वो अमल दरामद होना होता है, तो वो होगी इंशाल्लाह। सही है। अच्छा राय साहब, आपने साल 2025-26 का इलेक्शन लड़ा और इसमें सिर्फ एक वोट से आ रहे थे, वो ऐसी कौन सी खामियां थी जो आपको महसूस हुई हैं और अब आपने उनको जो है वो खत्म करने की कोशिश की, या वो कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी कमी आपको लगता है कि वो उस इलेक्शन में रह गई थी, उससे अब इस इलेक्शन में जो है वो क्लियर कर लेंगे? जो इलेक्शन होता है ना, ये एक इंडिविजुअल बंदे के पास की बात ही होती कि एक कैंडिडेट आ जाए और उसको आप कह दें कि चले ठीक है जी आप इलेक्शन लड़े। इलेक्शन जिस तरह आपने पहले बार की ग्रुप या धड़ाबंदी या मामला, ये ग्रुप का इलेक्शन होता है पूरा, एक पूरा ग्रुप लड़ेगा अगर तो इलेक्शन लड़ा जाता है। पिछली दफा देखें कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती होती है, हमेशा से इलेक्शन में जीतने वालों से भी रह जाती होती है और हारने वालों से भी रह जाती होती है। लेकिन जब बनता दोबारा इलेक्शन कभी भी लड़ता है जिंदगी में या सेक्रेटरी बनने के बाद भी दोबारा प्रेसिडेंट के लिए भी आता है, ठीक है, जिस तरह दोस्त जो मेरे सेक्रेटरी बने हैं या वो कल को अगर सदर के लिए भी लड़ेंगे तो वो पहले ये देखेंगे कि यार सेक्रेटरी जब मैं बना था उसके लिए जब मैंने एफर्ट की थी तब मेरे पास क्या क्या कमी रह गई, तो वो भी अपनी कमियों को दूर करके उससे बेहतर तरीके से अपने आप को मजीद रिफॉर्म करके वो उससे ज्यादा मेहनत करे, कोशिश करेंगे जब ताकि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सके। अच्छा राय साहब, अभी हमें ये थोड़ा सा बता दें कि आपके साथ अब तक कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं और कौन कौन से लोगों ने आपकी जो हमायत का ऐलान कर दिया, जरा वो हमें बता दीजिएगा। हमारे साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो अरैया फ्रेंड ग्रुप है, ठीक है, हमारे साथ हुसैन ला एसोसिएट है, हमारे साथ QLC फ्रेंड ग्रुप है जो हमारे कोई दोस्त है, अदरवाइज भी वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे होके एक रीयूनाइट करके हमने वो अपने मामला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर रही हैं। उसके बाद हमारे साथ जो है कुछ दोस्त अभी बेटे पढ़े में बैठे हुए हैं जो इस इंतजार में है कि छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे जी। और ISG ग्रुप है जिन्होंने हमें, मुझे और मेरे साथ प्रेसिडेंट है चोरी रियाज साहब, तो हम दोनों को उन्होंने अनाउंस कर दिया है, हमारा इलेक्शन लड़ रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बड़ी अच्छी और स्मूथ चल रही हैं। और जो को कमियां बेशियां थी या जो मैं समझता था जब मैं कैंडिडेट आया था तब जो थोड़ी बहुत कमी बेशी थी वो भी दूर हो गई। एक हमारा यूनिटी जो है खरल ग्रुप है, यूनिटी ग्रुप बना है, उसके हवाले से वो दोस्त जो है उन्होंने ग्रुप यहाँ पे बनाया नया, उन्होंने शमूलियत की है उदासी, उन्होंने अलाइंस किया हमारे साथ, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है मुझ पे भी, मेरे प्रेसिडेंट पे भी, उनके बड़े बेहद मशकूर है सारे ग्रुप्स के वो बड़ी लॉयल हो के बड़े, मतलब वो अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरी जात है तो वो भी ये अपनी जात का इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि यार के जो है साथ वाले मुखलस आपको अच्छा दोस्त हैं, मुखलिस हो, आपके बड़े हो और वो मुखलिस हो के आपका इलेक्शन
लड़ रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि इस पे शुक्र अल्लाह का अदा। अच्छा राय साहब, इसमें जो है ना अक्सर ये तासुर पाया जाता है कि बाहर इलेक्शन में पैसा जो है वो करोड़ों में लगता है, लाखों में लगता है, और इलेक्शन में सिर्फ उसी कैंडिडेट को लाया जाता है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। आपने साल 25 और 26 के इलेक्शन में कहते हैं कि बहुत सारा पैसा लगाया, तो अब क्या लगता है कि इस साल भी आप ये इतना इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या ये पैसे बाद में, कुछ लोगों का ये भी एक तासुर होता है कि बाद में वो एक साल में जब सेक्रेटरीशिप या सदरशिप मिलती है तो उसमें रिकवर किया जाता है, ये जो एक इल्जाम करता है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं समझता भी कोई भी सदर सेक्रेटरी जो है ये पैसा कमाने के लिए आता है। देखें, ये एक ऑनर है बार का उहदेदार बनना बार के लिए, या मतलब आपके किसी भी वकील के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक ऑनर की बात है कि वो बार का उहदेदार बने, चाहे वो प्रेसिडेंट बने या सेक्रेटरी बने। उसके लिए देखिए हर बंदा अपनी कोशिश करता है, काविश करता है, ग्रुप्स कोशिश करते हैं, लेकिन जो कमाने की बात है या मैंने पैसे लगा दिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला चक्कर नहीं है। ये मैंने घर खरीद लिया है तो 6 महीने बाद प्रॉपर्टी है तो बेच दूंगा तो 4 पैसे ज्यादा कमा लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनल वकील जो है उसका दफ्तर चलता हो, उसके पास लोग आते हो, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मतलब रिज़्क देता रहता है जी, तो वो रिज़्क आपका जो लिखा था आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन कोई बंदा भी यहाँ पे पैसे कमाने में ही नहीं आता। हर बंदे की कोशिश यही होती है, मैं किसी भी जितने भी बाहर होते दौरान या कुछ को छोड़ के, तो वो हर बंदा जो है ना इज्जत के लिए आता है। या तो आप इज्जत कमा सकते हैं या आप पैसे कमा सकते हैं जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी दोस्त बाहर के सेक्रेटरी रहे हैं या सदर रहे हैं, उन्होंने इज्जत ही कमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा नहीं रुका। ठीक है। अच्छा राय साहब, अगर आप कामयाब होंगे, आपका कोई करीबी साथी या गुरु की बासर शख्सियत बार के मुफाद के खिलाफ जाए, तो क्या आपने इतना हौसला होगा कि आप इनके खिलाफ खड़े हो सकते? मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह अगर मुझे इज्जत देता है तो मेरा कोई दोस्त भी या कोई भी ऐसा मेरा प्यारा भाई बार के मुफाद के खिलाफ जाएगा ही नहीं। वो हमेशा वो भी सही बार बन के अपना पूरा बार की खिदमत करेगा, वकला के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, क्योंकि मेरी सूरत में मेरे सारे दोस्त ही सेटिंग होंगे और जितने भी बाहर के यंगस्टर हैं, यूथ है, वो सारे सेटिंग होंगे। और मैं समझता हूँ कि मुझे भी शायद उनके साथ जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने काम खुद ही करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनके काम होंगे। अगर फिर भी कभी ऐसा हो, कोई ऐसी शख्सियत, मुझे उम्मीद है नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई ऐसा दोस्त है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्त बड़े ही मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव लोग हैं मेरे साथ। और हमारा एक बड़ा प्यारा जो ये ग्रुप बनिया, ये शफरिंग, ये सारे मामला हुए, उसके बाद हमारा एक बड़ा प्यारा खूबसूरत गुलदस्ता बाशी है। हमारे साथ अब कोई ऐसा दोस्त नहीं रहा कि जो इस जहाँ से भी लगे, जहाँ से भी लगे मफाद या बार के मफाद के खिलाफ जाएगा। अच्छा, बाज वकला का मौकफ है कि बार इलेक्शन खिदमत से ज्यादा ग्रुप और जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर लड़े जाते हैं। आप इस तासुर को कैसे गलत साबित करेंगे? असल में जो होता है ना, आप जाती ताल्लुकात आपके बार के अगर सीनियर्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ ताल्लुकात हैं तो फिर तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखें, एक प्रोफेशनल वकील है, उसकी रोज कोर्ट में प्रेजेंस है, आपकी रोज तकरीबन 200-400 500 200 400 वकला के साथ रोज आपका मिलना जुलना है। आप लड़ेंगे, आपकी दोस्तों के साथ फेस एफिलिएशन होगी और आपकी फेस एफिलिएशन उनको भी पता होगा कि यार ये अबनवाज है या ये फलाना दोस्त है या ये सीनियर हमारे हैं, ये इनके साथ हमने इनकी इज्जत करनी है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो बंदा प्रोफेशनल है, जो डेली कचहरी आता है ना, उसको किसी भी असर की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती कि वो बस आए, इज्जत करे, एहतराम करे, दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, ग्रुप में सीनियर्स की इज्जत करे, मामला सही रखे, अपने बार में पॉजिटिव रहे, आपको ग्रुप कैंडिडेट भी देता है और आप उसको कैरी करके इंशाल्लाह ताला अल्लाह को कामयाब है। ठीक है। अच्छा राइजम, अगर आपके दौर में वकला की किसी बुनियादी मसाइल में आप उसको हल ना कर सके, तो क्या अपनी नाकामी तस्लीम करेंगे और वकला के सामने जवाब दे होंगे? इस चीज के तैयार खुद को समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरी सूरत में अगर अल्लाह मुझे कामयाबी देता है, ये बाहर मुझे सेक्रेटरी बात बनाती है जी, तो इंशाल्लाह ताला मैं यकीन दहानी इस बात की करवाता हूँ कि बाहर को कभी जी मेरे टन्योर में कोई नाकामी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो दोस्त हैं, एक गुलदस्ता है, कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस बार के मतलब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। हमारे पास मैंबर पंजाब बार भी हैं, हमारे पास मैंबर पाकिस्तान बार भी हैं, हमारे पास मैंबर सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हमारे पास मौजूद हैं। एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ हैं और उनकी बदौलती में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा ऐसा मैं कोई माहौल बनने नहीं दूंगा कि किसी तरह की भी बार को या हमारे किसी भी दोस्त को किसी नाकामी का फेस करने कर। अजरा साहब, एक सीधा तलब सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या बार की सियासत में बाज़ औक़ात असूल पीछे और जाती मुफाद आगे आ जाते हैं? अगर आपके सामने ऐसा मामला आया तो आप किसका साथ देंगे, शख्सियत का या असूल का?
असूल का इंशाल्लाह ताला साथ देंगे। देखें मुश्किल होते हैं। मुश्किल होता है, लेकिन देखें जब आपको बार ओहदेदार बना रही है ना, अपना आपको वकील अपना ओहदेदार बना रहे हैं ना कि यार हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, किसी बायर को या कोई मतलब को जाती मफाद को आगे नहीं रखेगा। अगर बार आपको बना रही है तो फिर आपने बार के मामला को देखना है, आपने असूल को आगे रखना, आपने बार के मामला को प्रवेल करना है, आपने बार पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा राय साहब, इसमें इंतजामिया और वुगला के अक्सर मसाइल बनते रहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, अदर डिपार्टमेंट्स में अक्सर जो है स्ट्राइक और इस तरह के मामला हम देखते हैं। कुछ ये भी एक तासुर पाया जाता है कि जो सदर सेक्रेटरी है वो इंतजामिया के साथ बैठ जाते हैं, अपना प्रोटोकॉल और एक साल उन्होंने टीओर गुजारना होता है। उनकी कोशिश होती है कि हम इंतजामिया के साथ अच्छे मामलात रखें और अपने काम निकलवाते रहें जाती दोस्तों के, और बाकी अगर किसी दोस्त का मसला भी है तो उसको बड़े तरीके से जो ना टाल मटाल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे वकला साहिबान हैं जिन पे FIRs भी होती हैं, उन पे जो है दहशत गर्दी के पर्चे होते हैं, उसके अलावा बड़े मसाजनों में फंसाया जाता है। तो अगर इस तरह के मामलात आपके टेन्योर में बनते हैं तो आप इंतजामिया का साथ देंगे, अपने वकला के साथ खड़े होंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का हमारी फैमिली में बहुत एहसान है। ठीक है, हमने प्रोटोकॉल को हमेशा पीछे रखा है। ठीक है, और वकला को आगे रखा है। जहाँ पे इंतजामी मामलात में वकला का मामला आ जाएगा तो हमने अपने वकील के साथ खड़े होना है। ठीक है, हमने इंतजामिया के साथ खड़े नहीं होना। हमने कोशिश करनी है कि चीज़ों को एमिकेबली बैठ के हल किया जा सके। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे चीज़ें यही कोशिश होती है कि देखें आपने मामला को एमिकेबली चलाना होता है, क्योंकि रूटीन डेली आपका आमना सामना है, हमारा डेली आमना सामना होना है। देखें हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू कोर्स होती है, रेवेन्यू सारा जो है रेवेन्यू कोर्स डिप्टी कलेक्टर होता है, आगे AC साहब है या ADCR ऐसी है, उन्होंने अपने मामला देखने हैं, उनकी कोर्स है, वो बतौर जज वहाँ पे अपनी सीटों पे बैठे होते हैं। जिस तरह हमारे जुडिशरी के साथ मामला चल रहे होते हैं उसी तरह हमारे रेवेन्यू के साथ भी जुडिशरी के हवाले से भी मामला चल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे रेवेन्यू केसेस है, वहाँ पे हमारी सारी तकसीम है, वहाँ पे हमारे सारे के सारे नंबरदारी है, वहाँ से हमारी घोड़ी पाल है। वहाँ पे वकला में जाके क्लाइंट्स को अपने जो आपके पास आने उनको रिप्रेजेंट करना है, तो चीजों को बेहतर होता है आप बैठ के एमिकेबली बैठ के चीजों को हल कर ले। अगर किसी तरह का भी कोई चक्करस या मामला बनते हैं तो डेफिनेटली हम तो वकला ठीक है, मतलब इंतजामिया के साथ देखें इज्जत करनी है तो इज्जत करवानी है। कल ये बात आपको की है, चाहे वो जिस लेवल पे भी है, इज्जत को करेगा तो करवाएगा, नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी भाई साहब, आम आदमी के लिए अदालती निज़ाम आज भी मुश्किल, महंगा और वक्त तलब है। आप क्या समझते हैं कि एक वकील होने की हैसियत में आपके ख्याल में ये मसाइल जो हैं इनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? कि आखिर एक गरीब बंदा है वो बेचारा रुल जाता है वो अदालतों में इंसाफ लेने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना था। अभी तो इन चीज़ों को लेकर मैं समझता हूँ कि देखें, अगर मैं मुदई पार्टी जो है ना, मुदई पार्टी की निस्बत मुल्ज़म को कम धक्के खाने पड़ते हैं। ये मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक हमारी एग्जांपल है कि जो होता है ना मुल्ज़म वो होता है फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। ठीक है, उसको रिलीफ भी मिलता है, उसको सारे समटाइम बंदे क्या इसको कुछ पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ नेगेटिव वे में लेते हैं। समटाइम ये होता है कि लोगों पे झूठे पर्चे होते हैं, ठीक है, झूठे मामला होते हैं, लेकिन वहां पे अगर उसको लिंगर ऑन करते करते चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, चीजें सरफेस पे आ जाती हैं, कुछ तफ्तीश में चीजें फाइनल हो जाती हैं, कुछ जाके कोर्ट में फाइनल हो जाती हैं, किसी को कोई धक्के चक्के नहीं खाने पड़ते होते। अगर आप प्रॉपर, आपका जो वकील है आपको सही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर आप टाइम उसको दे रहे हैं, आप हर डेट पे आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई मामला लिंगर ऑन होता है। हमेशा लिंगर ऑन मामला वही होता है जहाँ पे कहीं पे मैं समझता हूँ कि नाअहली होती है क्लाइंट सम टाइम वकील होते हैं उनके केसेस ज्यादा होते हैं, वो किसी और कोर्ट में बिजी होते हैं, या कोई एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए उनको ज्यादा देर, वो जो पुराने मॉडल होते थे ना कि वो बड़े सालों साल वो बड़ा सिलसिला नहीं रहा। अब चीजें स्पीडी हो गई हैं, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हो गई हैं लॉज में, तो अभी चीजें स्पीडी नहीं चलती, अभी लोगों को रिलीफ मिल रहा है, फौरी मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, आखिर में अगर आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया जाता है तो 1 साल के बाद आप क्या चाहेंगे कि उकाड़ा के वकला के बारे में सिर्फ एक बात वो बता दें कि जो आप चाहेंगे कि मैं ये मुंतखब होने के बाद अपने वकला के लिए वो कर सकूंगा या वो आप करना चाह रहे हो? मैं तो वकला के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ। सबसे बेहतर तो ये है कि मैं मुझे सेक्रेटरी अगर ये बनाते हैं तो मैं जो मेरे बस में हुआ, मेरे झूठे वादे या वो मामला तो नहीं है, उससे झूठे वादे ना मैंने कभी किए हैं, ना मैंने करने हैं, ना अभी यहाँ पे आपने मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाया हुआ ना मैंने यहाँ पे करने हैं। ठीक है, मैंने बार की खिदमत कर या वकला के जो भी मामलात हैं, मसाइल हैं, उनमें उनके साथ खड़ा रहूंगा, और बार के मामलात पे या वकला के मामलात पे
डेफिनेटली ना, हमसे पहले जो हमारे ग्रुप के जितने भी सेक्टर्स हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था मैंने करके। तो इंशाल्लाह ताला दुकला ने साथ कंधे से कंधा मिलाते चलते रहेंगे और उनकी खिदमत करते रहेंगे। और सेक्टरी अल्लाह बनाता है ओहदे में भी, उसके बाद भी, जब लूज़ किया था तब से अब तक भी हमेशा खिदमत की है, आगे भी इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। तो राय साहब, लास्ट में नौजवान लॉयर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो इलेक्शन में आना चाह रहे हैं या आगे वो सोच रहे हैं कि हम जो है कुछ अभी जैसे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि हम आके इस फील्ड को ज्वाइन करेंगे और आगे इलेक्शन लड़ेंगे और इस तरह के मामला उनके ज़हन में होते हैं, उनके लिए कोई एक पैगाम जो उनके लिए मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, आप ज़रूर एलएलबी करें, बार मेंबर बने, लेकिन आपके लिए सिर्फ नसीहत समझ लें या बड़े भाई की, या जैसे भी पहले आए प्रोफेशनल चैम्बर्स ज्वाइन करें, प्रोफेशनल वकील बने। सियासत ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फिर बाद में ऐसा ऐसा टाइम टू टाइम जो है आप करते रहते हैं। आपने भी सारी ज़िंदगी यहीं पे रहना है, बाहर ने भी यहीं पे रहना है। आप जब मर्जी सियासत करें, जब मर्जी इलेक्शन लड़ें, ये कोई नहीं होता कि हमने 7 साल पूरे होने हैं तो सेक्रेटरी लड़ पड़ना है, 10 साल पूरे होने तो सदर लड़ पड़ना है। हमारे पास ऐसे ऐसे सेक्रेटरी भी मौजूद है जो 15-15 साल की स्टैंडिंग में सेक्रेटरी लड़े हैं, जो 20-20, 25-25 साल की स्टैंडिंग में जाके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये यहीं पे बाहर रहनी है, सियासत भी यहीं पे रहनी है, इलेक्शन भी सबसे ज्यादा जरूरी है वो मेहनत है। अपनी फील्ड देखें, आपने सिविल करना है, आपने क्रिमिनल करना है, आपने रेवेन्यू करना है, अपनी फील्ड एक पोर्शन सेलेक्ट कर लें, या आपने ओवरऑल करना है ओवरऑल करें, ठीक है। लेकिन पहले प्रोफेशनल वकील बने, चार्ज जैसी इकट्ठे करें, क्लाइंट इकट्ठे करें, मेहनत करें, उनको रिलीफ लेके दें, उसके बाद आप आए इलेक्शन लड़ें। आपकी बाहर है, आपने यहाँ में सियासत करनी है, सारी उम्र बदलो कि आप ना हमने रहना है या ना हमसे पहलू ने रहना है, ना आपने रहना है। तो आपने भी सियासत करनी है, आपने यहीं पर रहना है। देखें हमारे जो बोर्ड लगे हुए हैं 1982 में ये बार बनी हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जी, उससे पहले अब तहसील थे, ठीक है। 1982 में बनी। 1982 में जो प्रेसिडेंट बना है, उसके बाद 3 में बना है, 4 में बना है, 6 में बना है, 7 में, या अब तक उसमें आप कई ऐसे नाम देखेंगे जो आज हमें मौजूद नहीं। जी बिल्कुल। तो सदा यहाँ पे किसी ने रहना सीखे, सियासत आपने करनी है, लेकिन सियासत से पहले मेरी नसीहत सिर्फ छोटे भाइयों से यही है कि पहले आए, वकालत करें, प्रोफेशनल वकील बने, अपना काम पे फोकस करें। सियासत होती रहेगी, यहीं पे हमने भी रहना है, आपने भी रहना। जी नाजरीन, जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा से राय राबनवाज खरल साहब। राय साहब से आज हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की, कुछ तलब सवालात किए, कुछ बार वेलफेयर के हवाले से, नौजवान वकला के मसाइल के हवाले से और इनके